हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले एसी जनरेटर के बारे में। तो देखो भाई, एसी जनरेटर अपना एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक है और एकदम पढ़ोगे ना एकदम मजा आ जाएगी। आपके घर बिजली बिजली आती है ना, वो सब आज भी बनाना सीख लेंगे। एसी जनरेटर एसी नाम इसलिए लगता है, अल्टरनेट होता है। जिसमें करंट देता है वो भी अल्टरनेट करंट होता है, और जो वोल्टेज होगा वो भी कैसा होगा, अल्टरनेट वोल्टेज होगा। देखो आपको एसी जनरेटर का डायग्राम दिखाते हैं कैसा होता है भाई। ये है अपना एसी जनरेटर। और थोड़ा बहुत आपने देखा होगा शादी वगैरह में जाते हो ना, वो जो ऐसे करके ये करके दम दम लगा के स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, अपना एसी जनरेटर है। तो जो एसी जनरेटर का काम होता है वो क्या काम होता है भाई, उसका काम ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देता है हमें। क्या देता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देता है। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है भाई, कि सर जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के कैसे देगा। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ तो भैया हम भी तो कह रहे हैं एनर्जी हम लोग बना नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगी भाई। ये आएगी जब आप लोग क्या कर रहे हो, उस इंजन को ऐसे करके घुमाते हो ना, जनरेटर को ऐसे करके घुमाते हो। तो जो घुमाने वाली एनर्जी क्या एनर्जी है भाई, आप इसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो। क्या दे रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर उसके उसमें क्या दे रहा है अभी यहाँ पे, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसको आपने दी, कौन सी एनर्जी आपने दी, इसको मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या दी आपने इसको, मैकेनिकल एनर्जी। किसको दी भाई, जनरेटर को। ये एकदम लगा यूं 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 घुमा दिया जनरेटर, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी दी, और उसने उसके क्या किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यही काम होता है जनरेटर का, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है भाई। अब बस हमें यही देखना है कि ये इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर देता है। बस यही पढ़ना है अपन को आज, और इसको पढ़ने में एकदम मजा ही आ जाएगा। A device changing mechanical energy into electrical energy, वर्किंग प्रिंसिपल किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ईएमआई पे काम करता है भाई ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लोग जानते होंगे, तो ज्यादा लोग जानते होंगे यार ईएमआई का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, जब भी हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या हम लोग करंट चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। वही हमारा कॉन्सेप्ट है। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि भाई ये जो इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, ये किस पे, ईएमआई पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये पूछा जाता है वन वर्ड में, ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये देखो हमारा ये कॉन्स्ट्रक्शन दे रखा है भाई, क्या दे रखा है भाई, इसी जनरेटर का कॉन्स्ट्रक्शन। ज्यादा आगे निकल गए, इसी जनरेटर। तो भाई ये कॉन्स्ट्रक्शन इसका दे रखा है, कॉन्स्ट्रक्शन। अब देखो क्या कर रहा है, द मेन कंपोनेंट्स एसी जनरेटर क्या क्या है, आर्मेचर कॉइल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस। ये देखो ये अपनी क्या है भाई, ये देखो ये बीच में क्या है, आयरन कोर है ये अपनी क्या है, पूरी आर्मेचर कॉइल है। ये देखो ये दिख रही ना, ये पूरी क्या है, अपनी आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है। फिर ये क्या है, अपनी आयरन कोर है। ये अपने ब्रशेस है, ठीक है, B1 B2, ये B1 B, ये क्या है, अपने ब्रशेस है। ये ठीक है, R1 R2 क्या है भाई, ये स्लिप रिंग्स है। ये जो R1 R2 ये हमारी क्या है, स्लिप रिंग्स है। फिर ये एक्सेल है बीच में, जिसपे क्या करता है, ये आर्मेचर कॉइल हमारा रोटेट करेगा, ऐसे से करके घूमेगा, ऐसे से करके ठीक है। क्या क्या है भाई, आर्मेचर कॉइल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एंड ब्रशेस। और ये हमारे क्या है, मैग्नेट्स हैं। तो आपको पता है ना मैग्नेट्स कैसे बिहेव करते हैं। हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ पास होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। तो बस यही निकालना है, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ जाएंगी। पेन इधर भाग गया, पेन बाबू तुम क्यों भाग रहे हो इधर उधर। देखो इधर से निकल के इधर जाएंगी, से निकल के इधर जाएंगी, निकल के इधर जाएंगी। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अभी आर्मेचर कॉइल को हम लोग रोटेट कराएंगे। पहले आर्मेचर कॉइल ऐसी है, फिर ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे। तो देख रहे हो ना, हर बार के ना अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही है ऐसे, आर्मेचर कॉइल पहले ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है इसके अंदर से, फिर इधर क्या रोटेट हुआ, ऐसे हुआ। तो देखो, तो देखो इधर इधर को रोटेट करता हूँ मैं, ऐसे है अभी जा रही है इसमें, अब ऐसे रोटेट कर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर से कम जा पा रही है। फिर ये वापस से फिर ऐसे आया, फिर कम जा पा रही, फिर ये ऐसे हो गया। तो जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, मैं पूरा हाथ रोटेट नहीं कर सकता, टूट जाएगा। तो क्या होता है भाई, ये ऐसे से रोटेट करे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इसमें कम ज्यादा होती रहेंगी। क्या होती रहेंगी, कम ज्यादा होती रहेंगी। उससे उससे क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होती रहेंगी, तो उसके अंदर क्या है, एक आर्मेचर कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। क्या रहेगा भाई, इंड्यूस्ड करंट। यही तो ईएमआई का कॉन्सेप्ट होता है, यही तो ईएमआई का कॉन्सेप्ट है भाई। तो भाई क्या हो जाएगा, इससे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ आ गया। तो यही जो करंट होगा, यही जो हमारा जो करंट बन के आएगा, वो हमारा क्या होगा भाई, एसी करंट होगा, सी करंट होगा। स्लिप रिंग्स, द टू एंड्स मैंने आपको बता दिया।
रिंग से काम, ड्राइंग ऑफ एसी जनरेटर, देखो ये ड्राइंग बना रहे हैं भाई एसी जनरेटर, कंडक्टिंग रिंग बना दिए भाई। देखो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैंने बताया था ना, ये नॉर्थ है साउथ है तो अपने इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और ये आर्मेचर कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो कम ज्यादा होंगी, कम ज्यादा होंगी, उससे क्या होगा भाई, जो हमारा इंड्यूस करंट बन जाएगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा कॉइल के अंदर, ठीक है। ये देखो ये क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, करंट को देखना, करंट को मेजर करना नहीं होता है काम इसका, सिर्फ ये बताता है कि करंट है कि नहीं है, करंट है, क्योंकि ये करंट मेजर नहीं करेगा, बहुत छोटा होता है, निपट जाएगा करंट मेजर कराने जाओगे। करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, ये सिर्फ बताता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे करंट है कि नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बताता है गैल्वेनोमीटर। कंडक्टिंग रिंग है, ये क्या है ना, आर्मेचर कॉइल रोटेट कर रही है, तो ये उसी के लिए लगाया गया है। वर्किंग एसी जनरेटर की दे रखी है भाई, आर्मेचर कॉइल एबीसीडी रोटेट्स द मैग्नेटिक फील्ड, इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, मैंने आपको बताया ना कि ऐसे तो रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे जा रही है, फिर ऐसे रोटेट कर गई तो कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर कुछ और, फिर कुछ और, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी आर्मेचर कॉइल है, आप लोग कोई आर्मेचर कॉइल मान लो, ये अपनी क्या कर रही है भाई, रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। हमने क्या किया इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन करी यूं यूं यूं, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग ये कहाँ चला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चला रहे हैं, यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या रखा हुआ है, साउथ रखा हुआ है, तो ठीक है। अभी तो ऐसे रखी हुई तो ये लाइन जा रही है, फिर इसका अभी ये ऐसे रखी है तो इतनी नंबर ऑफ लाइन जा रही है, फिर हम ऐसे कर दिए तो नंबर ऑफ लाइन कम हो गई, ऐसे किए कम, फिर ऐसे किए और ज्यादा हो गई, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि इसके रोटेशन के चक्कर में कम ज्यादा हो रही है, तो जब कम ज्यादा होंगी उसी से क्या होगा भाई, तो कॉइल में क्या यूज हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ या पोटेंशियल बोले, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसी से क्या हो जाएगा हमारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये वाले दोनों करंट जो ये जो वोल्ट होंगे कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट अल्टरनेट होंगे, ठीक है भाई, कैसे होंगे भाई, अल्टरनेट होंगे, तो ठीक है। इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट कर रहे हैं भाई, फिर आगे क्या, प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन द कॉइल, कॉइल में भाई क्या होगी, करंट इंड्यूस हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, इसका डायरेक्शन पता चलेगा, करंट फ्लो थ्रू, हटा देता हूं मैं इसको, हटा देता हूं मैं, कहाँ गई इरेजर, गायब हो जा, क्या, अब बस इतना, कुछ होगा तो वो भी गायब कर लेंगे, हाँ फिर क्या करें, करंट फ्लोज थ्रू द ब्रशेस B1 इन वन डायरेक्शन इन द फर्स्ट हाफ एंड रेवोल्यूशन एंड थ्रू ब्रशेस B2 इन द नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन, तो क्या इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, क्यों होता रहेगा, क्योंकि भाई करंट क्या है ना, ये कॉइल रोटेट करेगी, इसके चक्कर में क्या करंट इधर से उधर होता रहेगा, इट रिवर्स द डायरेक्शन इन दिस प्रोसेस रिपीटेड, therefore the induced current produces of alternating current, क्योंकि क्या है इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, तो जो करंट मिलता है हम लोग को कैसा मिलता है, अल्टरनेट करंट मिलता है, कैसा मिलता है भाई, अल्टरनेट करंट मिलता है, ठीक है भाई, कैसा करंट मिलता है, अल्टरनेट करंट मिलता है, तो आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल, ठीक है भाई। अब देखो वो उधर लिखा हुआ है आपके लिए बना दिया हुआ है, क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के हिसाब से देखो क्या करा है, थंब दे रखा है, ठीक है, मिडिल फिंगर दे रखी है, फोर्थ फिंगर दे, देखो आप लोग कभी भी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल लगाना तो हमेशा याद रखना, ये जो तीनों जो आप लोग यूज कर रहे हो फिंगर्स, ये तीनों कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के, मतलब 90 डिग्री एंगल पे, तो देखो इसका जो थंब है वो क्या दिखा रहा है, मोशन, ये किधर को मूव करेगी, फिर ये जो आपकी जो फोर्थ फिंगर है वो क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो क्या दिखा रही है, इंड्यूस करंट, मतलब ये जो फोर फिंगर है क्या दिखा रही है भाई, देखो फोर फिंगर जो है ना वो आपकी क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो आपकी है मिडिल फिंगर ये क्या दिखा रही है, इंड्यूस्ड करंट की, इधर भाई करंट इंड्यूस हुआ है। जब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे उसमें क्या पढ़ रहे थे, लेफ्ट हैंड रूल में क्या पढ़ता भाई, ये जो हमारी फोर फिंगर थी ये हमारे का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा था, और ये जो हमारी मिडिल फिंगर थी ये करंट की डायरेक्शन, और जो हमारा थंब था वो क्या दिखा रहा था, इंड्यूस्ड करंट, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, और यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल के हिसाब से, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट टू बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
इन द फर्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लोज फ्रॉम ब्रशेस B1 टू B2। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा भाई, ब्रशेस B1 से B2 की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि भाई इसमें देखो वो कॉइल जो है ना अपना ये ऐसे चेंज हो रही है ना, उसके चक्कर में क्या उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है करंट का। सच करंट चेंजेस इन डायरेक्शन पीरियोडिकली, तो डायरेक्शन क्या पीरियोडिकली चेंज, क्योंकि इसकी जो स्पीड है जो रोटेट करा रहे हैं वो एक पीरियड से रोटेट कर रहा है, हम लोग एक ही स्पीड से उसको रोटेट करा रहे हैं, तो जो हमारा जो करंट होगा वो चेंज करेगा पीरियोडिकली। द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्यों, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है भाई,